हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल अधिकारी की मौत पर पत्नी को प्रति माह मिलेगा 40,000 रुपया। पहले नौकरी नहीं लेने पर मिलते थे 16,400 रुपया। कोल इंडिया और अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत कोयला अधिकारी एग्जीक्यूटिव कैडर की मृत्यु होने पर उनके आश्रित पत्नी को हर माह 40,000 रुपये या ग्रेड E1 का बेसिक मुआवजा दिया जाएगा। कार्य के दौरान अथवा प्राकृतिक तौर पर मृत्यु होने पर या किसी दुर्घटना में अस्थायी अपंग होने की स्थिति में भी महिला आश्रितों को प्रति माह मुआवजा दिया जाएगा। यह निर्णय 2 सितंबर को कोलकाता में आयोजित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी FD की 410वीं बैठक में लिया गया। इस आलोक में कोल इंडिया के महाप्रबंधक कार्मिक, श्रम शक्ति व औद्योगिक संबंध अजय कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस मुताबिक कोयला अधिकारी की मौत पर प्रयोजन नहीं मिलने पर पत्नी को हर माह नौकरी अवधि तक 40,000 रुपये मिलेगा। पहले 16,400 रुपये मिलता। CMPDIL को कोल इंडिया लिमिटेड से अलग नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड CIL ने कहा है कि CMPDIL कोयला कंपनी का अभिन्न हिस्सा है और इससे अलग नहीं किया जा सकता। CIL ने एक बयान में कहा है, सेंट्रल माइन प्लान एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट कोल इंडिया की कोयला उत्पादक इकाइयों के लिए योजना तथा दिशा निर्देशन तैयार करती है। इसकी 2023-24 तक 1 अरब टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका होगी। कंपनी ने कहा है, CMPDIL कोल इंडिया का अभिन्न हिस्सा है और इसे कंपनी से अलग होने नहीं दिया जाएगा। कंपनी की परामर्श इकाई CMPDI ने 2019-20 में 7.8 अरब टन कोयला संसाधनों को जोड़ा था। यह CMPDI के गठन के बाद सर्वाधिक है। कुल 25 भूवर्गीय रिपोर्ट की तैयार के लिए 292 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के विस्तार खोज के बाद यह संभव हो पाया था। इसके अलावा प्रमोशन, क्षेत्रीय अन्वेषण के माध्यम से लगभग 9.75 बिलियन टन नए संसाधनों का अनुमान लगाया गया। 6 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के माध्यम से लगभग 140 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर दिया। CMPDI के ने विस्तृत अन्वेषण के तहत 12.94 लाख मीटर की ड्रिलिंग और 2019-20 के दौरान प्रमोशनल अन्वेषण के तहत 1.16 लाख मीटर की ड्रिलिंग की है। इसके अतिरिक्त कंसल्टेंसी कंपनी द्वारा 2019-20 में 32 नई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई, जिसकी क्षमता लगभग 178 मिलियन टन प्रति वर्ष है। CMPDI ने 35 सांख्यिक तकनीकी परामर्श प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोयले के अलावा CMPDI कोल इंडिया की पर्यावरण अनुकूल मशीनीकृत तरीके से कोयला के रखरखाव और उनके गंतव्य तक भेजने की फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं में तकनीकी परामर्श में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आसनसोल, धनबाद, रांची, नागपुर, बिलासपुर, सिंगरौली और भुवनेश्वर में 7 स्थानों में कोल इंडिया की स्ट्रेटेजिकल आंचलिक संस्थान है। यह सब कोल इंडिया की सहायक कंपनी उत्पादक कंपनियों में से है। इसके व्यावसायिक कार्यों में खनिज उत्खनन, खान नियोजन एवं डिजाइन, अवसंरचना इंजीनियरिंग, पर्यावरण प्रबंधन, कोयला तैयारी, अनुसंधान और विकास, खनन और प्रबंधन प्रणाली, विशेषकर खनिज खनन और संबद्ध क्षेत्रों में लिए गए एक छत के नीचे परामर्श और संबंधन, कोयला उद्योग और देश शामिल है। अब कोरोना काल में कोल अफसरों की मौत पर आश्रितों को 15 लाख एग्रेसिया का होगा भुगतान। कोरोना बीमारी से किसी कोयला अधिकारी की मौत होने पर मृतक कोल अधिकारियों के आश्रितों को भी अब 15 लाख रुपये एग्रेसिया दी जाएगी। कोल इंडिया के औद्योगिक संबंध व श्रम शक्ति महाप्रबंधक AK चौधरी ने इस संबंध में सभी अनुषंगी कंपनियों को भी सूचित किया है। अब तक कर्मचारियों के लिए यह राहत कोल इंडिया में लागू थी। कोयला उद्योग अत्यावश्यक सेवा के क्षेत्र में आता है। कोरोना संक्रमण के दौरान भी कोल कंपनियों के खदानों व कार्यालयों में काम जारी है। इसे देखते हुए कोयला मंत्री ने कोरोना में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को राहत देने के लिए 15 लाख रुपये की एग्रेसिया यानी अनुग्रह राशि का ऐलान किया था। कोरोना से कर्मचारी की मौत होने पर उसे हादसा हुए यह राशि परियोजनों को देने की घोषणा की गई थी। इसके कुछ दिनों बाद प्रबंधन ने उसका आदेश भी जारी कर दिया था। अब कोल इंडिया प्रबंधन ने किसी अधिकारी की कोरोना से मौत होने पर उसके आश्रितों को 15 लाख रुपया एग्रेसिया देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में निर्देश कोल कंपनियों को भी जारी कर दिया गया है। BCCL, सेल व सिम्फर पर 389 करोड़ होल्डिंग टैक्स है बकाया।
BCCL, सेल व सिम्फर सहित 6 लोक उपक्रमों पर नगर निगम का लगभग 390 करोड़ रुपया होल्डिंग टैक्स बकाया है। यह बकाया अप्रैल 2010 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक का है। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड BIT सिंदरी व माइन सेफ्टी ने अगस्त में क्रमशः 42 लाख, 36 लाख व 8 लाख का होल्डिंग टैक्स का भुगतान किया है, जबकि अन्य 6 लोक उपक्रम BCCL, सिम्फर, FCI सिंदरी, सेल व CMPF ISM ने होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया है। नगर निगम ने सभी लोक उपक्रमों की सूची सरकार को भेजी है। BCCL पर 10 साल का होल्डिंग टैक्स है बकाया। BCCL पर 2010 से होल्डिंग टैक्स बकाया चल रहा है। 385 करोड़ रुपया होल्डिंग टैक्स की डिमांड की गई है। वर्ष 2016 में तत्कालीन नगर आयुक्त छवि रंजन ने 256 करोड़ होल्डिंग टैक्स भुगतान के लिए नोटिस किया था। नोटिस के बाद भी होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया होने पर BCCL का खाता फ्रीज कर दिया गया था। इसके विरुद्ध BCCL ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर स्टे हटाया गया। नए नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने कोर्ट के दिशा निर्देश पर BCCL को सेल्फ असेसमेंट पर होल्डिंग टैक्स के भुगतान के लिए 3 बार आग्रह नोटिस भेजा। इसके बावजूद BCCL की ओर से पहल नहीं होने पर नगर आयुक्त श्री कुमार ने अगस्त 2020 तक 385 करोड़ का डिमांड नोट्स सरकार को भेजा है। कोल माइनिंग और मेटल माइनिंग से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।